हम पक्ष और विपक्ष की बातों को अलग करके ये देखेंगे कि क्या कारण थे जिसकी वजह से बेल मिली। जो प्रोसिक्यूशन था उसकी क्या दलीलें थीं और जो बचाव पक्ष था उसकी क्या दलीलें थीं। नमस्कार एंड वेलकम टू कानूनन। कानूनन के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे अर्नब गोस्वामी के बेल के केस की। जब से अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया तभी से उनके समर्थक पुरजोर तरीके से मांग उठा रहे थे कि उन्हें बेल मिल जानी चाहिए। वहीं जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेल की अर्जी को एक्सेप्ट कर लिया तो उनके जो विरोधी थे उन्होंने कहा कि ये एक्सेप्टेंस सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि अर्नब गोस्वामी एक रसूखदार व्यक्ति हैं, जबकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं और वो जेलों में पड़े हैं और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। हम पक्ष और विपक्ष की बातों को अलग करके ये देखेंगे कि क्या कारण थे जिसकी वजह से बेल मिली। जो प्रोसिक्यूशन था उसकी क्या दलीलें थीं और जो बचाव पक्ष था उसकी क्या दलीलें थीं। अर्नब गोस्वामी ने अपनी बेल एप्लीकेशन स्पेशली पिटीशन के थ्रू दायर करी। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि अगर उसको लगता है कि आर्टिकल 136 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का हनन हो रहा है तो वो स्पेशली पिटीशन ग्रांट कर सकता है और किसी भी केस को सुन सकता है। अर्नब गोस्वामी की तरफ से हरीश साल्वे जो कि एक जाने माने वकील हैं उन्होंने पैरवी करी। वहीं महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से कपिल सिब्बल और जो उनके पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं अमित देसाई उन्होंने पैरवी करी। गोस्वामी ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस ऑर्डर को चैलेंज किया जिसमें हाई कोर्ट ने उन्हें रिलीफ देने से मना कर दिया था और कहा कि आप सेशन कोर्ट्स में जाकर ही बेल की एप्लीकेशन लगाएं। सबसे पहले बात करते हैं इस केस के फैक्ट्स की। सन 2018 में एक इंटीरियर डिजाइनर ने बॉम्बे में सुसाइड कर लिया अपनी मदर के साथ। एक सुसाइड नोट की प्राप्ति हुई, उसमें 3 लोगों का नाम लिखा था जिनके खिलाफ लिखा गया कि इन्होंने जो बकाया रकम है वो वापस नहीं करी। अर्नब गोस्वामी का नाम भी उन 3 लोगों में से एक था जिनके खिलाफ नोट में लिखा हुआ था कि 83 लाख रुपए के करीब उन्होंने पे नहीं किया है। पुलिस ने इस पर इन्वेस्टिगेशन करी और 2019 में एक समरी रिपोर्ट दाखिल कर दी। 2020 में दोबारा से इस केस को पुलिस ने खोला और इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। अर्नब गोस्वामी ने सेशन कोर्ट में बेल के लिए एप्लीकेशन दी, लेकिन सेशन कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया। इसके अगेंस्ट उन्होंने हाई कोर्ट में अर्जी दी। हाई कोर्ट ने कहा कि हम इंटरवेन नहीं करेंगे, ये सेशन कोर्ट का मामला है, आप सेशन कोर्ट में दोबारा जाइए और वहां पे बेल की अर्जी लगाइए। इसके बाद अर्नब गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अब ये केस सुप्रीम कोर्ट के सामने था। अर्नब की तरफ से हरीश साल्वे ने कई बातें करी, लेकिन उनकी जो मुख्य दलील थी उसमें उन्होंने कहा कि जो डिजाइनर था वो बहुत टाइम से फाइनेंशियल स्ट्रेस में था और इस सुसाइड का कोई भी कारण अबेटमेंट से नहीं जोड़ा जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि अबेटमेंट के केस में मेंस रिया होना बहुत जरूरी है, यानी इंटेंशन होनी बहुत जरूरी है, जो कि यहाँ पर बिल्कुल नहीं दिखती है। तीसरी बात उन्होंने जो कही वो ये कही कि जो भी लोग उसमें नामजद हैं, जो सुसाइड नोट है जिसमें नाम दिया गया है, वो आपस में एक दूसरे को नहीं जानते हैं और कहीं पर भी एक कॉमन मोटिव या कॉमन इंटेंशन नहीं दिखती जिसके तहत जो डिजाइनर है उसे उकसाया गया हो सुसाइड के लिए। इसके चलते साल्वे ने कहा कि एक बॉन्ड साइन करवा कर अर्नब को बेल लोअर कोर्ट को ही दे देनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं दी। साल्वे ने 2-3 और इंपॉर्टेंट बातें कही। साल्वे ने कहा कि ये केस मई 2020 तक बिल्कुल शांत था, लेकिन एक बार जब अर्नब ने पालघर वाला जो इंसिडेंट हुआ उसके बारे में अपनी टीवी पर इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू करी, उसके बाद ही इस केस को खोला गया। तो एक काफी कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस लगता है। दूसरी बात जो उन्होंने करी वो ये कही कि जब भी री इन्वेस्टिगेशन होती है किसी भी केस की, तो री इन्वेस्टिगेशन आप तभी कर सकते हैं जब एक कोर्ट जो है आपको आदेश दे, लेकिन इस केस में पुलिस ने खुद ही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, जो कि एक गलत बात है। और फाइनली उन्होंने कहा कि जब सीजेएम अलीबाग के पास ये केस गया तो उन्होंने पुलिस कस्टडी नहीं दी, उन्होंने जुडिशियल कस्टडी दी। और उन्होंने ये भी कहा कि देखने में ऐसा लगता है, प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि ये एक इलीगल डिटेंशन है और इसीलिए उन्होंने पुलिस कस्टडी देने से इनकार कर दिया। अब बारी थी प्रोसिक्यूशन की। प्रोसिक्यूशन की तरफ से लॉयर अमित देसाई ने मुख्य बातें रखी। उन्होंने कहा कि ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो विक्टिम को प्रोटेक्ट करे। उन्होंने कहा कि विक्टिम बहुत लंबे टाइम से
ये कोशिश कर रही है कि इस केस का री इन्वेस्टिगेशन हो। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जो साल्वे ने अबेटमेंट का पॉइंट रखा है ये इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट है। उन्होंने कहा कि क्लियरली एक सुसाइड नोट मिला है जिसे हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स ने माना है कि ये जो इंटीरियर डिजाइनर है उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। जो सुसाइड नोट है उसमें क्लियरली इन 3 लोगों का, जिसमें अर्नब का भी नाम है, वो दिया गया है। इसलिए ये अबेटमेंट का केस बनता है या नहीं, ये अपने आप में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। उन्होंने साल्वे की इस बात पर कि कोर्ट ही री इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर दे सकती है कहा कि ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे मर्डर केसेस में पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसके पास जब क्लू नहीं होता तो वो एक समरी रिपोर्ट फाइल कर देती है, लेकिन जैसे ही उसे कुछ क्लू मिलते हैं तो वो दोबारा से केस को ओपन करती है और इन्वेस्टिगेशन चालू कर देती है। ऐसे में वो बार बार कोर्ट के पास नहीं जाती। देसाई ने कहा कि जब अर्नब ने अपनी एप्लीकेशन हाई कोर्ट में लगाई बेल के लिए तो हाई कोर्ट ने आर्टिकल 226 को यूज करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने कहा कि ये आर्टिकल 226 का जो यूसेज है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में होता है और ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है। हाई कोर्ट ने अर्नब को हिदायत दी कि वो सेशन कोर्ट में जाकर ही अपनी बेल की एप्लीकेशन लगाएं, जो कि एक सही प्रोसीजर भी है। देसाई ने आरोप लगाया कि अर्नब ने पहले सेशन कोर्ट में अपनी अर्जी लगाई, उसके बाद उस बेल अर्जी को उन्होंने विड्रॉ कर लिया क्योंकि उन्हें ये सूट करता था कि वो सुप्रीम कोर्ट में आकर ही अपनी एप्लीकेशन लगाएं। उन्होंने कहा कि जो सेशंस कोर्ट है वो सेक्शन 439 सीआरपीसी के तहत अर्नब को बेल दे सकता था, लेकिन क्योंकि अर्नब ने अपनी एप्लीकेशन को ही विड्रॉ कर लिया तो इसमें स्टेट और इसमें कोर्ट कुछ नहीं कर सकती। देसाई ने फाइनली कहा कि अगर आप इस केस में बेल दे देते हैं तो हर किसी को लगेगा कि यही एक सही तरीका है बेल देने का। उन्होंने कहा कि अगर हाई कोर्ट भी इस केस में बेल दे देती तो हर कोई हाई कोर्ट ही पहुंच जाता और सेशन कोर्ट की जरूरत नहीं थी और फाइनली हाई कोर्ट जो है वो बेल कोर्ट बनकर रह जाती। उन्होंने कहा कि जब अर्नब के पास सेशन कोर्ट में ही रेमेडी अवेलेबल थी तो वो हाई कोर्ट क्यों गए। आर्टिकल 226 का इस्तेमाल ना करना हाई कोर्ट का सही फैसला था क्योंकि जो अभियुक्त है उसके ऊपर सेक्शन 306 का केस चल रहा है। अब बारी थी जस्टिस चंद्रचूड़ की। उन्होंने कहा कि जो एफआईआर है उसमें लिखा है कि जो डिजाइनर था वो मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहा था। अगर कोई व्यक्ति मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहा है और वो सुसाइड कर लेता है तो क्या सेक्शन 306 का केस बनता है? सबसे पहले उन्होंने यही सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कैसे आप ये प्रूव करेंगे कि जो सुसाइड किया गया वो अबेटमेंट का केस है। उन्होंने कहा कि जो हाई कोर्ट हैं उन्हें ये देखना चाहिए था कि क्या प्राइमा फेसी ये अबेटमेंट का केस है या नहीं जब वो बेल की एप्लीकेशन सुन रहे थे, जो कि हाई कोर्ट ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट को ये देखना चाहिए था कि ये प्राइमा फेसी अबेटमेंट का केस बनता है या नहीं, जो कि हाई कोर्ट ने नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे केसेस में जहां यही क्लियर नहीं है कि अबेटमेंट का केस है या नहीं, बेल को डिनाई कर देना अपने आप में जुडिशरी की ट्रेवर्सिटी है, यानी कि एक विडंबना है। कोर्ट ने कहा कि अगर हमारे रहते हुए हम इस केस में हस्तक्षेप ना करें तो हम डिस्ट्रक्शन के पाथ पर जा रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर एज कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स हम कानून को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। ये सब बातें कहते हुए कोर्ट ने अर्नब को बेल दे दी और उन्हें कहा कि वो इन्वेस्टिगेशन में जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें सहयोग करें। बेल तो मिल गई, पर इस जजमेंट की आलोचना बहुत हुई। आलोचना करने वालों ने कहा कि एक बार फिर एक इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति की आवाज को जल्दी सुना गया और उसे तुरंत राहत भी दे दी गई। लोगों का आरोप है कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर जो लोग इन्फ्लुएंशियल नहीं हैं उनके केसेस को सुना ही नहीं जा रहा है, जबकि वो बहुत ही बुरी कंडीशंस में जेल में रह रहे हैं। हमारा मानना यह है कि जो भी लोग इस जजमेंट की आलोचना कर रहे हैं उनके पास भी एक रास्ता खुल गया है। वो भी अर्नब का केस साइड करके जिन भी लोगों की वो बातें कर रहे हैं कि उन्हें बेल नहीं मिल रही है, वो केस दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के सामने ला सकते हैं। कोर्ट्स को भी जो उन्होंने अर्नब के केस में रुख अख्तियार किया है वही रुख और केसेस में भी इख्तियार करना चाहिए अगर मेरिट पे वो बेल एप्लीकेशन आ रही हैं, क्योंकि अगर ऐसा ना किया गया तो बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसको ऐसा लगता है कि जुडिशरी जो है वो कहीं ना कहीं सही जजमेंट नहीं दे रही है। आपको वीडियो कैसा लगा? अपनी राय, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप कानूनन के और भी वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन।